उसके बाद जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो रिलेटेड है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के साथ। तो पहले हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का मतलब समझेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट बेसिकली यहाँ पर होता क्या। देखो, अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब समझो तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो बैंक्स हैं, जो यहाँ पर बैंक्स हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उनको कलेक्ट करती है, उनको प्रोसेस करती है, उनको अपने पास स्टोर करके रखती है ताकि समय आने पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जैसे एग्जाम्पल के बैंक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि कस्टमर का जो डाटा है वो सेफ रहे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो कस्टमर का डाटा है, ठीक है, और जो अदर इंपॉर्टेंट डाटा उनको प्रॉपर्ली कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर, ताकि समय आने पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर सके अपने एम्प्लॉयज को जिनको हम डाटा की जरूरत हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की चेकिंग करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो पहला क्वेश्चन देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस एंड कंट्रोल टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट। देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, प्रोसेसेस है, कंट्रोल्स हैं, उनको हम एग्जामिन करते हैं, इवेलुएट करते हैं, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन एसेट्स हैं, यानी कि जो हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे और वो हम हर हमेशा अवेलेबल रहे। तो हमारे यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, या फिर इवेलुएटिंग द मार्केट शेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग vulnerabilities, risk, weakness in the IT system, या फिर assessing the efficiency of कस्टमर सर्विस प्रोसेस। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को परफॉर्म करने का। आइडेंटिफाइंग vulnerabilities, risk, weakness in the IT system, या फिर evaluating the market share of the organization, या फिर ensuring compliance with regulatory requirement। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज, रिस्क, वीकनेस इन आईटी सिस्टम इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड अ सर्कुलर ऑन अप्रैल 30 2004 टाइटल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सर्कुलर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट फॉर बैंक्स? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए भी यहाँ पर 2004 में एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो आरबीआई ने इशू किया। तो इस सर्कुलर के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, उसका क्या स्कोप होता है। पहला होता है प्लानिंग एंड ओवरसाइट असेसमेंट, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो बैंक की जो प्लानिंग वगैरह है, जो स्ट्रेटजीज है वो एडुकेट है कि नहीं है, फ्यूचर में वो कंपनी को हेल्प देगी या फिर नहीं देगी। एडुकेसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस, जो हमारे प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर, वो एडुकेट है या फिर नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल है वो सही से तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करना। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंट कंट्रोल, जो यानी कि जहां जहां पर हमारे कंट्रोल्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के स्कोप के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डैश रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अदर ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रियल टाइम और रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो एक ऐसा ऑडिट जिसके अंदर जितनी भी हमारी ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, जितनी भी ऑपरेशन एक्टिविटीज है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसको हम रियल टाइम बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जो है एग्जामिन करते हैं। और इसको कंडक्ट किया था कंकरेंटली, यानी कि जैसे ही ट्रांजेक्शन अकर होती है तभी हम उसकी चेकिंग करते हैं कि वो एक्यूरेट या एडुकेट है या फिर नहीं है, ताकि हम मैनेजमेंट को टाइमली फीडबैक प्रोवाइड कर सके इंटरनल कंट्रोल की एडुकेसी और इफेक्टिवनेस के बारे में और कंप्लायंस विद पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कंकरेंट ऑडिट हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी, कंकरेंट ऑडिट हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।